brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। लगता है कि मेरे कई ऐसे पिताजी के लोग थे, खास करके मुस्लिम समाज के लोग, दलित समाज के लोग, उनकी दूरी हमारे परिवार से बनती चली गई। तो 8 विधायकों से ही सरकार बनना बिगड़ना था और इस बार आप देखिएगा हम लोगों ने 24 विधायक जीतने का टारगेट रखा है। लगभग 50 से 60 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे थे अगर सम्मानजनक पदों पे बात आती है तो हम लोग बड़ा दिल रखते हैं, बड़ा सोच रखते हैं। हम नहीं चाहते कि भाजपा और एनडीए जैसा जो है नॉन सेकुलर पार्टी सत्ता में आए। सचिन और आप देख रहे हैं बिहार तक। देखिए बिहार में चुनावी जो है सरगर्मी तेज हो गई है और नेताओं का अब रुख गांव की ओर हो चुका है, गांव से लेकर छोटे शहरों तक हो चुका है। ऐसे में जो AIMIM के प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने सीमांचल के बाद उनकी नज़र चंपारण पर है और उन्होंने इसी बिहार दौरे के दौरान चंपारण के ढाका विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और एक महती सभा को संबोधित किया है। इसी सभा के दौरान उन्होंने अपने बिहार के पहले इकलौते कैंडिडेट की नाम की भी घोषणा मंच से की है और वो आज हमारे साथ है। हमारे साथ है राणा रणजीत सिंह। राणा रणजीत सिंह के बारे में मैं ये बता दूं कि राणा रणजीत सिंह स्वर्गीय सीताराम सिंह के पुत्र हैं और इनके पिताजी कई बार मधुबन के विधायक भी रहे हैं, शिवहर के सांसद भी रहे हैं और इनके जो एक भाई है वो भाजपा के विधायक है। सहकारिता मंत्री बिहार में जब भाजपा की सरकार थी तो राणा रणधीर सिंह वहाँ के मंत्री भी बने थे, सहकारिता मंत्री भी बने थे और आज उनके भाई जो हैं राणा रणधीर सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमा रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से ढाका विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों एक भाजपा विधायक का लड़का, आखिर क्यों एक राजद के सांसद के लड़के असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं। क्या करेंगे सर? सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इतने बड़े राजनीतिक परिवार के राजद भाजपा और आज असदुद्दीन ओवैसी, ऐसा क्यों? देखिए पिताजी ने जो एक बगीचा बनाया था उसमें हर वर्ग के फूल थे और कहीं ना कहीं मेरे पिताजी के इंतकाल के बाद भाई साहब ने पार्टी को बदला। पिताजी मेरे आजीवन आरजेडी में थे और सेकुलर पॉलिटिक्स को किया है। आज वो जिंदा होते तो मोदी के खिलाफ ही बोल रहे हो तो सेकुलर राजनीति ही करते, एक समाजवादी विचारधारा के नेता थे। तो भाई साहब ऐसी पार्टी में चले गए जिससे मुझे लगता है कि मेरे कई ऐसे पिताजी के लोग थे, खास करके मुस्लिम समाज के लोग, दलित समाज के लोग, उनकी दूरी हमारे परिवार से बनती चली गई। और हर बेटे का फ़र्ज़ होता है कि पिता के बनाए हुए जो संपत्ति है, और हम लोग राजनीतिक लोग हैं तो पिता ने एक लोगों की संपत्ति को जो अर्जा था और पूरा शिवहर लोकसभा उनसे जुड़ा हुआ था और उस दायरे को बढ़ाना था, उस बगीचे के फूल को बचाना था। इसलिए मैंने एक सेकुलर पार्टी को चुना और ओवैसी साहब पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं, मैं खुद MBA इंजीनियरिंग किया हुआ व्यक्ति हूँ और एक सेकुलर पार्टी और जो पार्टी का भविष्य है, पहली बार में जिस पार्टी ने 5 विधायक जीत लिया हो अपने दम पे, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर, आने वाला भविष्य उसका है। और मैं जिस जाति से आता हूँ, राजपूत समाज से, कहीं ना कहीं बिहार में आज इतने सांसद हैं लेकिन एक भी मंत्री राजपूत समाज से नहीं बनाया गया है। तो राजपूत समाज, दलित समाज और मुसलमान समाज कहीं ना कहीं प्रताड़ित है। हम लोग एक नया गठबंधन, एक नया नारा हम लोगों ने जय भीम, जय मीम और जय राजपूताना का गढ़ने का काम किया और आने वाला जो बिहार का चुनाव होने वाला है एक अलग क्रांतिकारी रिजल्ट देगा। और 5 विधायक थे, अगर 3 और होते तो 8 विधायकों से ही सरकार बनना बिगड़ना था और इस बार आप देखिएगा हम लोगों ने 24 विधायक जीतने का टारगेट रखा है। लगभग 50 से 60 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे और ये मेरा भाग्य, मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ढाका में आकर के उन्होंने घोषणा किया। मुझे तो मालूम भी नहीं था, ये मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है और मेरी निष्ठा को देखते हुए, चूँकि मैं जिस पार्टी से चुनाव लड़ा तो लोगों को लगा मैं हारूंगा तो भी पार्टी बदल लूँगा, जीतूंगा तो भी पार्टी बदल लूँगा, लेकिन मेरी निष्ठा को देखते हुए वक्फ बोर्ड हो या मुस्लिम की बात हो, दलित की बात हो, हर मुद्दे के लिए मैं लड़ता रहा। लोगों का विश्वास जीतने में समय लगा, मैं 20 दिनों में लोकसभा में नहीं जीत पाया, लेकिन उसके बाद लोगों का प्यार जिस तरीके से मुझे मिल रहा है। ढाका का जनसभा आपने अगर देखा होगा, लाखों लोग वहाँ उपस्थित थे और जैसे ही घोषणा हुई एक एक आदमी के चेहरे पे बड़ा जोश, बड़ा मुस्कान था कि ढाका जो है सबसे बड़ा, मुझे लगता है कि विधानसभा है और उस विधानसभा से बदलाव के लिए लोग उम्मीद लगाए हुए थे और एक नया चेहरा, पढ़ा लिखा व्यक्ति का चेहरा, एक संघर्षशील चेहरा को देख करके लोगों में बहुत उत्साह था। आप प्रशांत किशोर के साथ भी थे, तो एकाएक प्रशांत किशोर को छोड़ने के पीछे का क्या कारण? देखिए प्रशांत किशोर जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, बिहार का उन्होंने नाम रोशन किया है। लेकिन प्रशांत किशोर जी का जब संगठन था, चूँकि पार्टी उनकी बनी 2 अक्टूबर को और मैं चुनाव लड़ा 25 मई को, तो निश्चित रूप से जब संगठन का रूप था तो मैं उनसे जुड़ा हुआ था और मुझे उम्मीद था कि शायद वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से
अपने फैसले को बदला और लोकसभा में उन्होंने भाग नहीं लिया। लेकिन मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना था, मेरे पिताजी के जो अर्जी हुई संपत्ति जो लोग हैं उन तक पहुंचना था, उनके सुख दुख में रहना, उनकी सेवा करने का मेरा मन था, इसलिए मैं लोकसभा लड़ा। और मेरे पिताजी की तरह मेरा भी मिजाज है कि जिस पार्टी में अब चले गए हैं तो चले गए हैं, यहीं सुख देखना है, यहीं दुख देखना है, बार बार पार्टी बदलना मेरा सिद्धांत नहीं। चूँकि अख्तरुल ईमान साहब जो मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए और मंत्रालय को ठोकर मारा, 5 विधायक थे, 4 को आपने तोड़ा, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब को नहीं तोड़ पाए और विधायकों को आपने तोड़ा है। जनता आज भी हमारे साथ है। हम लोगों ने जो लक्ष्य बनाया है कि 50 से 60 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और 24 विधायक हमारे होंगे, 24 से 25 विधायक। बिना AIMIM के बिहार में सरकार नहीं बनने जा रही है, लेकिन हम लोगों ने आज भी अपना दरवाज़ा खोला हुआ है। अगर RJD वाले चाहते हैं कि गठबंधन करें और 5 विधायक हमारे थे, अगर सम्मानजनक पदों पे बात आती है तो हम लोग बड़ा दिल रखते हैं, बड़ा सोच रखते हैं। हम नहीं चाहते कि भाजपा और NDA जैसा जो है नॉन सेकुलर पार्टी सत्ता में आए, तो हमारा दरवाज़ा खुला है, लेकिन हम लंबा इंतज़ार नहीं करेंगे। ढाका का घोषणा हुआ है, बहुत जल्दी आप देखिएगा बाजपट्टी का होगा, परिहार का होगा, सिकटा का होगा, नरकटियागंज का होगा, ऐसे तमाम कई ऐसी सीटों का हम लोगों ने चिन्हित किया है, उसकी घोषणा होगी और आप देखिएगा कि रिजल्ट इसका बहुत शानदार होने जा रहा है। तो क्या लगता है कि आप जो बात बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, राजद से के गठबंधन करने की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि राजद आपके साथ गठबंधन करेगी? देखिए, राजद सबसे ज़्यादा डरती हम ही से है, लेकिन राजद को डर है कि MY समीकरण जो है, MY समीकरण जो बैलून है RJD का, उसमें हवा है M का। और अगर M टूटता हुआ, बिखरता हुआ, और अगर M की बात करने वाला, मुसलमान की बात करने वाला पार्टी अगर मजबूत हो गया तो उनके MY समीकरण को ठेस पहुंचेगा और बैलून का हवा निकल जाएगा। इसलिए वो डरते हैं। एटलीस्ट सत्ता में नहीं तो विपक्ष में तो हैं, लेकिन जिस दिन मुसलमान खिसक गया उस दिन तो विपक्ष के लायक भी नहीं रहेंगे, 20-25 सीटों पे चले आएंगे, क्योंकि यादव तो हिंदू हो ही चुका है। जब आप देखिएगा कहाँ पे भी मुसलमान को टिकट मिलता है, अरे ढाका में फैसल रहमान साहब क्यों हार गए? जिस जगह पे 1.25 से 1.5 लाख मुसलमानों की आबादी है, वहाँ पे यादव की अच्छी आबादी है, तो आप हार जाते हैं। तो ये निश्चित रूप से मुसलमान हैं जो RJD को बचा रहे हैं, नैया को पार कर रहे हैं। जिस दिन मुसलमान बिखर गया, इसलिए वो डरते हैं। लेकिन अगर हम 50 से 60 सीटों पे लड़ते हैं, पिछली बार भी सरकार हमारी वजह से नहीं बना, अगर 50 से 60 सीट पे लड़ते हैं तो निश्चित रूप से RJD को बहुत नुकसान होगा। तो ये बताइए कि अंतिम सवाल है, ढाका का विधायक बनते हैं तो क्या करेंगे पहला? देखिए, ढाका का विधायक जब मैं बनता हूँ, ढाका चूँकि सबसे बड़ा विधानसभा है वहाँ पे, और ख़ास करके मुस्लिम बस्तियों में बहुत बुरी हालत है, दलित बस्तियों की बहुत बुरी हालत है। और जो भी वहाँ पे विधायक हुए, हिंदू मुसलमान का नारा बुलंद करके, हिंदू मुसलमान कोई हिंदू कर रहा है, कोई मुसलमान कर रहा है, वहाँ पे विकास की राजनीति बहुत कम है। तो उसको लेकर के हम लोग एक नया प्रयास करेंगे। वहाँ पे रोज़गार कैसे उत्पन्न करें, अच्छे कॉलेजेस कैसे खुले, मेडिकल कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, ITI कॉलेजेस खुले, और जो हमारे रोज़गार और हमारे जो बच्चे हैं अच्छा पढ़ लिख सकें, बिहार की गरीबी कम हो सके। ये आपका मुख्य काम बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे राणा रणजीत सिंह जी, जिन्होंने दावा किया है कि बहुत बड़ा दावा किया है कि राजद इनकी पार्टी से डरती है और उन राजद को चाहिए कि ये इनकी पार्टी से गठबंधन करे। ऐसे में देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में राजद और AIMIM का गठबंधन होता है या फिर दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेगी। सचिन पांडे, बिहार तक, मोतिहारी।